सभी भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पितृ समर्थी नाम में आप सबका स्वागत है। आज का जो विषय है चर्चा का वह है मन फिराव के फल। जैसे कि हमने पढ़ा मत्ती की अंजीर उसका अध्याय 3 वचन 8 में जो यूहन्ना बपतिस्मा वाला कहता है कि मन फिराव के योग्य फल लेके आओ। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मन फिराओ। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो बार अलग अलग जगह पे काफ़ी जगह उन्होंने कहा कि जो पेड़ या जो डाली फल नहीं लेके आती उसको काट के फेंका जाता है। तो फल लाना बहुत ही जरूरी है। और जो प्रभु यीशु मसीह फलों की बात कर रहे थे इन सब में, उसमें महज ये हम वचन जब पढ़ते तो समझ में आता कि मन फिराव की ही वो बात कर रहे थे, क्योंकि उनका प्रचार मन फिराव पे था। हालेलुया। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे, मन फिराव के फल है क्या। तो छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर शुरू करते हैं। परमपिता परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु नासरी पवित्र विश्व का धन्यवाद करते समय के लिए मेरे पिता, अपने सोचों ख्यालों को आपके पितर हाथों में सौंपते मेरे पिता। आप रहनुमाई करना, अगुवाई करना मेरे पिता। जो पढ़ा जाए, बोला जाए, समझा जाए, आपकी मर्जी के अनुसार हो मेरे पिता, ताकि हम सब बरकत पाएँ और प्रभु जी सच को जान के आज़ाद हो जाए मेरे पिता। आपका प्रकाशन जाहिर हो मेरे पिता, प्रभु यीशु नासरी के पितर स्मृति नाम में, आमेन, हालेलुया। तो मन फिराव के जो फल अगर देखें तो सबसे पहले फल है मन फिराव का कि अपने आप से मुड़ के अपने जो पिता परमेश्वर उसकी ओर ध्यान लगाना। तो इसके लिए पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब उसका अध्याय 2 वचन 23 से 25 तक। उत्पत्ति 2 अध्याय 2 का 23 से 25। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में से की हड्डी और मेरे मांस में से का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते ना थे। हालेलुया। अभी इन वचनों में हम देखते हैं कि आदम जो है वो हवा को कह रहा है कि मेरी हड्डियों की हड्डी, मेरी मांस का मांस। तो ये एक बयान करता है कि आदम उससे कितना लगाव था, उसको हवा से उसका प्यार दर्शाता है। जैसे मैं भी मसीह में आने से पहले हम जब प्यार अपना जाहिर करते हैं, हम कहते हैं हाय मेरी जान, किसी कहता है हाय मेरे जिगर का टुकड़ा, कहते हाय मेरे दिल का टुकड़ा। हाँ जी, ऐसे हम करके बयान करते हैं। वो क्या करते हैं, हम अपना प्यार दर्शाते हैं, हम अपना उस पर फोकस दर्शाते हैं कि वो कितना ज़रूरी है मेरे लिए, कितना करीब है मेरे मन के। तो ये एक बात साबित करता है कि जब आदम को हवा मिली, तो जो मेरा जो समझना है, जब मुझे जो परमेश्वर ने प्रकाशन दिया कि आदम का ध्यान परमेश्वर से हटके अभी हवा पे लग गया, और उसका जो फोकस जब हवा पे लगा तो उसके परमेश्वर के जो वचन से हट गया, परमेश्वर की जो आज्ञा थी वो फीकी पड़ गई, और जो हवा का प्यार है वो ज़्यादा गहरा हो गया उसमें। और यही पहला सबसे बड़ी जो जड़ थी पाप में गिरने की, वो पिता के साथ रिश्ता कमज़ोर हो गया। ये बात गलत नहीं कि उसका हवा से रिश्ता गहरा हो गया था, लेकिन पिता का जो रिश्ता कमज़ोर हुआ और हवा के ऊपर ध्यान चला गया कि पिता के जो प्यार को पीछे छोड़ के हवा का प्यार जो बढ़ गया, वो बहुत बड़ी कमज़ोरी निकली, जिसके वजह से उनका रिश्ता खोखला हुआ, वचन से हट गए और वो पाप में गिरे। तो मन फिराव का जो सबसे पहला जो फल मेरे मन जो मेरे ज़िंदगी से जाहिर हो कि मेरा जो ध्यान अपने परिवार में या अपने संसार में या अपनी पत्नी से या अपने माँ बाप से, जहाँ भी मेरा प्यार है, वहाँ से मेरा मन हटके जो है मेरे खुदा की और मेरे पिता परमेश्वर की और जो मैं रचने वाला, उधर मेरा मन लगे। और ये मन फिराव जो है, ये पहला फल है मन फिराव का कि मैं प्राथमिकता अभी बाकी रिश्तों को नहीं, बल्कि सबसे पहले प्राथमिकता अपने पिता का दूँ, जो कि सबसे पहला और प्रथम हुक्म यही है, आज्ञा यही है कि अपने पिता परमेश्वर को अपने पूरे
दिल, जान, बुद्धि और ताकत से प्यार कर। तो सबसे पहला जो फल है मन फिराव का कि हम फिर जाएं। और फिरना कैसे है कि हमें शारीरिकता से निकल के आत्मिकता की ओर मुंह करना है। अभी हमने पहले वचन में पढ़ा कि जो आदम और हवा वो थे, वो आत्मिक प्राणी थे, आत्मिकता में रहते थे। वो शरीर उनका नग्न अवस्था में था, लेकिन उनको नंगेपन का एहसास नहीं था। लेकिन जब पाप में गिरे तो ध्यान पूरा शरीर में आ गया, नंगेपन का एहसास हुआ। तो हम जो अभी इतना शरीर पे जो फोकस करते हैं कि मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, जहाँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ, वो सब मेरे सामने हैं, शरीर में हैं, मेरा प्यार मेरे शरीरता में है। तो मुझे अपने शरीर से निकल के आत्मिकता की ओर ध्यान लगाना है, क्योंकि जो परमेश्वर है, जो भगवान है, जो खुदा है, जो प्रभु यीशु मसीह जो जिसको कहते हैं अभी जिंदा है, वो आत्मिकता में जिंदा है। तो मुझे अपने शरीर से निकल के आत्मिकता की ओर ध्यान लगाना है। यही मन फिराव का सबसे पहला फल है। हालेलुया। और दूसरा फल है मन फिराव का कि सत्य की खोज में लगना है, सत्य को जानने के इच्छुक होना। हालेलुया। इसके लिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका अध्याय 3 वचन 4 और 5। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। अभी इसमें देखते हैं कि आदम और हवा खुद में इतने लीन हो गए कि उनको जो पिता की आज्ञा थी वो आज्ञा भूल गई। वो जो पिता की आज्ञा का जो जिस उसको संगीन किस्म को लेना चाहिए था, वो बहुत ही कम पड़ गया। और उनको पिता की आज्ञा सही से याद भी नहीं रही। जो सच जो पिता का था, जो परमेश्वर का सच था, वो उनको याद नहीं रहा। तो शैतान आ गया उनको झूठ बताने पे, और झूठ उन्होंने मान लिया। बजाय इसके कि वो पिता के पास जाएं, क्यों बताएं कि हमें कुछ तो याद है, आपने ऐसा बोला था। तो क्या सच को दोबारा से रीइंफोर्स करने के बजाय उन्होंने झूठ पे एतबार कर लिया। तो अगर हम झूठ पे एतबार करेंगे, सच को नहीं जानेंगे, तो मौत ही है। और इसके लिए जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके अध्याय 8 31 और 32 में जैसे बोला कि सच को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें आज़ाद करेगा। और 31 में ये भी लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अगर तुम मुझ में बने रहोगे, मुझ में बने रहकर मेरे वचन में बने रहोगे, तो ही तुम मेरे चेले कहलाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि सत्य ही हमें आज़ाद करेगा। जब हम सत्य को जानेंगे तो हम सत्य के खोजी हो जाएं। और यूहन्ना 17:17 में जो बयान है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने पिता परमेश्वर से जो दुआ करी, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला कि पिता इनको अपने सत्य से धो के साफ कर, इनको अपने सत्य से पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन ही सत्य है। हालेलुया। अपने सत्य के वचन से इनको पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन ही सत्य है। तो सत्य ही हमें आज़ाद करेगा। जिस झूठ पे हमने उत्पत्ति में देखा कि हमने विश्वास करके हम पाप में गिरे और पाप की गुलामी में आ गए, उस गुलामी से बाहर निकलने के लिए हमें सत्य चाहिए। सत्य जानें, सत्य पे विश्वास करें, सत्य के पीछे चलें, और फिर सत्य हमें आज़ाद करे। तो जो मन फिराव का जो दूसरा जो फल है वो है कि हम सत्य की खोज करें। हालेलुया। और जो तीसरा फल है मन फिराव का, वो है कि हम अपनी शर्मिंदगी और अपने डर से बाहर आ पाएं, हम उसका सामना कर पाएं। इसके लिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की ही किताब, उसका अध्याय 3 वचन 6। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। हालेलुया। तो ये जो उत्पत्ति किताब अध्याय 3 वचन 6 है, ये है कि परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानना और उसकी
अनाज्ञाकारिता में जाना। हालेलुया। तो इस वचन में हमने देखा कि जो हवा थी उसने परमेश्वर के वचन को पीछे छोड़ के शैतान पे, झूठ पे उसने विश्वास किया और आज्ञाकारिता में जो नहीं करना था वो कर लिया और आदम को भी दे दिया और आदम ने भी वो फल खा लिया। ये फिर प्रमाणित है, इसी बात का प्रमाण करता है कि आदम के लिए हवा परमेश्वर से बढ़ के हो गई थी आज, कि उसको परमेश्वर की बात भूल गई, परमेश्वर की बात छोटी लगी, लेकिन हवा की बात ज़्यादा प्यारी लगी, हवा की बात ज़्यादा बड़ी लगी कि हमें ये फल खा लेना चाहिए। और इसके लिए जो है परमेश्वर जो है हमें कहता है कि हम आज्ञाकारिता में आ जाएं। हालेलुया। और आज्ञाकारिता में जो आना है उसके लिए पहले मेरा मन फिरेगा। अगर मैं प्रभु को अपना परमेश्वर मानूंगा तो ही उसके अनुसार चलने की कोशिश करूंगा। तो मन फिराव का जो एक और जो फल है कि मैं उसकी प्रभु की आज्ञाकारिता में आ जाऊं, प्रभु के वचन को तुच्छ ना जानूं बल्कि उसको उच्च जानूं, सबसे उत्तम जानूं अपनी जिंदगी में। तो उसके लिए जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 15:10 में बोला कि आप जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञा को मानेगा। और 14 की यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय वचन 15 में भी प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञा को मानता है। तो प्रभु से प्रेम रखने का जो मतलब है उसकी आज्ञा को मानना। उसकी आज्ञा क्या है? उसने वचनों के अनुसार चलना। उसके वचन क्या हैं? जो पवित्र शास्त्र बाइबल में हमारे लिए बयान है कि हमें किस प्रकार अपने जीवन में चलना है, किस प्रकार हमें पाप पे जीत पानी है, हम कैसे आज़ाद हो सकते हैं, कैसे सत्य को जान सकते हैं, कैसे सत्य को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, कैसे सत्य के पीछे चल सकते हैं। और वह ये सब करके हम पवित्रताई में चल के जो है उद्धार, जो आज़ादी पाते हैं पाप के ऊपर, और पाप के ऊपर हम खुद नियंत्रण पाते हैं। पाप हम पे राज ना करे बल्कि हम पाप पे राज कर सकें। हालेलुया। और जो चौथा जो फल है, चलो हम इसकी करते हैं। जो पहले हमने किया कि हम अपनी शर्मिंदगी पे जीत पा सकें। हालेलुया। तो शर्मिंदगी और डर पे जीत पाने के लिए वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका अध्याय 3 वचन 8 से 10। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। हालेलुया। अभी हम इन वचनों में देख रहे हैं कि जब पिता जो है उनसे बात करने आया, हवा और आदम से जब संगति करने आया, तो वो डर के छिप गए। क्यों उनको डर के छिप गए? क्योंकि अभी उनके वो पाप में गिर गए थे। उनको अपनी नग्नता का एहसास हो गया था, शर्म आई उनको और डर भी आया। किससे डरे? कि पता नहीं ये कौन आ गया जब पिता ने उनको बुलाया। तो जो पाप है हमें डर और शर्मिंदगी में लेके जाता है, और जो मन फिराव का जो फल है वो हम अपने जो पाप का डर और पाप की शर्मिंदगी है उसमें से हमें बाहर लाके उस डर पे भी हमें जीत दिलाता है, उस शर्मिंदगी पे भी हमें जीत दिलाता है, ताकि हम पाप का जब अंगीकार करते हैं तो हम पाप का सामना करते हैं खड़े होके, हम उससे मुंह नहीं छिपाते पाप से। हालेलुया। तो ये जो है इस पे भी जीत पाना जरूरी है। ये भी एक रिपेंटेंस का फल ही है कि जैसे अभी हम वचन पढ़ते हैं जो यहूदा की इंजील अध्याय 5 वचन 16, उसमें यहूदा के उसमें वचन में ये लिखा गया है कि अपनी गलतियों को अपने भाई बहनों के साथ बांटो और एक दूसरे के लिए दुआ किया करो। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें कि अगर मेरी गलती है तो मैं उस गलती को अपनी कलीसिया के सामने जाहिर करूं। ये क्या दर्शाता है? ये मेरे मन
की सफाई को दर्शाता है, मेरी वफादारी को दर्शाता है। और मैं अभी पाप से लड़ने को तैयार हो गया हूँ। मैं भी पाप से मुंह नहीं छुपाता, मैं पाप के आगे शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं पाप के ऊपर जीत पा सकूँ। और इसलिए मैं अपने जो अपनी गलतियाँ हैं उनको मैं शेयर करता हूँ और उनका मैं अंगीकार करता हूँ। और मैं दूसरे भाई बहनों से कहता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करो, ताकि मैं उस अपनी शर्मिंदगी पे, उस अपनी डर के ऊपर मैं जीत पा सकूं। और जो यूहन्ना की अंजीर, उसका अध्याय 17 वचन 15 है जो, हालेलुया। तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, जब वो अपने पिता परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं पिता आपसे ये दुआ नहीं करता कि आप इनको इस संसार से बाहर ले लो जो मैंने चुने हुए हैं, लेकिन मैं ये आपके आगे दुआ करता हूँ कि आप इनको वो दुष्ट से बचा के रखना। कि जो वो दुष्ट की जो शर्मिंदगी है, जो हमें शर्मिंदा करने की कोशिश करता है, जो हमें डराने की कोशिश करता है, हम उसके जो डर पे, उसकी शर्मिंदगी पे हम जीत पा सके, उसका सामना कर सकें, हम उसे हार ना माने। तो मन फिराव का जो एक और फल जो है कि मैं खुद अपने आप को तैयार कर लूं कि मुझे अपने शर्मिंदगी पे, अपने डर पे मुझे जीत पानी है, मुझे और उससे भागना नहीं है मुझे। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं जो छठा फल है मन फिराने का, वो महज यह है कि मैं अपने मन को ही को फाड़ डालूं। मैं अपने मन के अंदर, मेरे अंदर बदलाव आ जाए। हालेलुया। और वो बदलाव जो है, वो मेरे अंदर क्या लेके आएगा कि मैं अपने आप को जांचूं पहले कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, उसका मुझे अपनी गलती का एहसास हो। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद मत्ती 4:17 में बोला कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। और अगर हम इसके लिए एक और एग्जाम्पल देखें कि मन फिराने के बाद वो मन जो हमारे जीवन में बदलाव क्या आता है, कि जब हम लूका की अंजील उसका वचन अध्याय 5 वचन 8 देखते हैं कि पतरस जो है, जब उसकी लॉटरी लग गई, जब वो उसकी जो दो बेड़ियां उसको भर के मछलियों की मिल गई, जो जाल फटते जाते थे, बेड़ियां डूबी जाती थी, तो जब वो किनारे पे आया तो प्रभु यीशु मसीह के आगे वो आगे उसने घुटने टेके अपने, और उसने क्या बोला, हम वचन में पढ़ते हैं। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया। वो अपने पाप को अंगीकार कर रहा है, वो अपने पाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। यहाँ पे वो उसको एहसास हो रहा है कि मैं पापी हूँ। किसी ने उसको बोला नहीं कि तू अंगीकार कर, किसी ने उसको बोला नहीं कि तू मान ले कि तू पापी है। उसका वो खुद उसको एहसास हो रहा है कि मैं पापी हूँ। हालेलुया। और ऐसे ही जो लूका की अंजील उसका अध्याय 9 वचन 8 देखते हैं कि जो जकई के पास जब प्रभु यीशु मसीह गए, तो वहां पे उसने क्या किया। और और कुछ नहीं, ये कि एलिया दिखाई देता है और लूका 9 का 8। 8। हालेलुया। अच्छा, ये में जकई का जो हम जिक्र करते हैं, आई थिंक रेफरेंस गलत हो गया। जकई के पास जब प्रभु यीशु मसीह गए, तो उन्होंने जकई ने कहा कि प्रभु, मैं अपना आधा धन गरीबों में बांटता हूँ, और जिसका मैंने फरेब करके, झूठ बोल के, या किसी गलत तरीके से मैंने धन लिया है, उसका नुकसान किया है, तो मैं उसको 4 गुना उसको मैं वापस लौटाऊंगा। तो मन फिराने का मतलब क्या हो गया कि जो वहां पे पतरस दिन भर तरस रहा था कि मुझे कोई मछलियां मिल जाएं, मुझे कुछ मिला नहीं, जब वो उसको पूरी मिल गई तो वो सब छोड़ के प्रभु के पीछे आके घुटने टेक दिए उसने। और जकई जो है, जिसने अपनी सारी उम्र अपनी धन इकट्ठा करने में लगा दी, तो जब प्रभु के सामने आया, तो उसका जब मन फिरा, तो उसने वो जो सारी धन दौलत इकट्ठी करी थी, वो सबको लात मार के भी कह रहा कि प्रभु, मैं ये सब ऐसा करता हूँ। और क्यों? कि उसके मन, उसका उस दिन मन फिरा, उस दिन उसका मन फिरा हुआ उसका। तो वो उसने यू टर्न ले लिया, पतरस यू टर्न ले रहा है, जकई यू टर्न ले रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम देखते हैं। तो मन फिराव का मतलब जो है, उसका मन का जो बदलाव है, वो उसका फल आए हमारे जीवन में से। हालेलुया। और ये क्यों जरूरी है, ये बदलाव? इसके लिए हम वचन पढ़ते हैं जो
उत्पत्ति की किताब उसका अध्याय 3 वचन 11 से 13 अगर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पाप का फल यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, हालेलुया। उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हालेलुया। अब ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाप हो गया। पिता परमेश्वर जब उनसे अभी सवाल कर रहा है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें मना किया था, तो अपनी गलती मानने के बजाय, अपना पाप मानने के बजाय कि हमसे गलती हो गई, हमसे पाप हो गया, अभी क्या कर रहे हैं, हम दोष लगा रहे हैं दूसरों पे। मेरा कसूर नहीं, इसका पूछ, ये जो हवा मुझे दी तूने, तूने बनाई थी ना हवा मेरे लिए, इससे पूछ परमेश्वर, इसने मुझे बोला था खाने के लिए। और जब हवा से पूछा गया, हवा कहती नहीं प्रभु मेरा कसूर थोड़ी है, ये तो मुझे इसने, सर्प ने बोला, इसने मुझे बोला, मैंने किया, मेरा कसूर नहीं इसमें कोई, मैं अभी भी निर्दोष हूं। और ये जो ब्लेम गेम है, खुद अपना दोष ना मानना लेकिन अपना दोष किसी और पे, सर पे मरना, ये पाप है। और हमने उधर देखा कि पतरस खुद अपने गुनाह को कबूल कर रहा है कि मैं पापी हूँ। जकई खुद अपने गुनाह को कबूल कर रहा है, वो कहता है कि मैं इसकी भरपाई मैं करूँगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि जब हम पाप से ऊपर जीत पाना चाहते हैं, हम जब मन फिराते हैं, तो हमारे जीवन में वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आती है कि मैं अपने पापों का अंगीकार करूं। सिर्फ किसी के कहने पे नहीं, कि किसी ने बोल दिया कि आप अभी मेरे पीछे दुआ करें कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ जी मैं, लेकिन मन में कोई एहसास हुआ नहीं, मन में अभी शोक कोई आया नहीं, मन में अभी अफसोस कोई आया नहीं, मन में अभी कोई खेद आया नहीं, मन मेरा अभी फटा नहीं, मन में कोई बदलाव आया नहीं, लेकिन मैंने क्यों किसी के लिए कह दिया। क्यों? देखता हूँ कि वहाँ पे मेरा भाई जाता है चर्च में, पहले अच्छी नौकरी नहीं थी, आज बड़ी नौकरी मिल गई, अभी बड़ा घर मिल गया, बड़ी गाड़ी मिल गई, मुझे भी मिलेगा, चलो मैं भी जाता हूँ वहाँ पे। क्या करना है, जो बोला गया हमने वैसे से दुआ कर दी। लेकिन जो वचन का सत्य क्या है कि हम देखते हैं उत्पत्ति में कैसे कैसे पाप हुआ, पाप में गिरे, पाप के फल जाहिर हुए, और हम बाकी फिर देखते हैं कि अंगीकार जब हम करते हैं, हम जब मन फिराव करते हैं, उसके जो फल हैं वो उसके विपरीत जाने चाहिए। कि जैसे हम पाप में गिरे, वैसे पाप में से उभरने के लिए हमें उसके उलट हमारे फल जाहिर होने चाहिए, ताकि जो 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 एक पाप में गिरने का एक साइकिल था, एक प्रोसेस था, हम उस प्रोसेस को रिवर्स करके पाप से बाहर आके पाप पे जीत पा सकें। हालेलुया। और जो पाप का जो एक और आगे देखते हैं कि उत्पत्ति की ही किताब उसका अध्याय 4 वचन 6 से 7 कि आगे पाप कैसे बढ़ा और कैसे मल्टीप्लाई हो गया अभी, और आगे इसको देखते हैं और हमें कैसे उस पर जीत पानी है। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है हालेलुया। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और हालेलुया। तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। अभी देखो प्रभु जो पिता परमेश्वर है, जब केन से बात कर रहा है, जब केन की भेंट स्वीकार नहीं हुई तो केन का जो उस पे मुखड़े पे उदासी आ गई और उसे गुस्सा भी आया, तो प्रभु उससे पूछ रहा है, कह रहा है कि तू क्यों नहीं अपने अंदर झांकता कि क्या कमजोरी है कि तेरी भेंट स्वीकार नहीं हुई और तेरे भाई की भेंट स्वीकार हुई। हम अंतर ध्यान में नहीं जाते कि मेरे अंदर क्या कमी है। हालेलुया। और प्रभु ने उसको ये भी हिदायत दी, क्या तू अगर भला ना करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार ना हो। तो प्रभु उसे प्रोत्साहन भी दे रहा है कि तू भला बन, तू भले काम कर, तो तेरी भेंट स्वीकार होगी, तू मुझे प्यारा हो जाएगा, तेरी भेंट भी मुझे प्यारी हो जाएगी। लेकिन हम पाप की अवस्था में ये सब की ओर ध्यान नहीं देते। हम कहते कि पहले तो मेरा मेरा काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। लेकिन जब मन फिरा होता है तो हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि वो कहता है कि जैसे प्रभु ने कहा, अगर तू भला ना करे तो ये भलाई जो है
ये किसी दान पुण्य वाली भलाई नहीं है जहाँ पे भलाई की बात कर रहे हैं। तो ये जो भलाई का जो फल मेरे जीवन से जाहिर हो, इसको समझने के लिए हम जाते हैं यहूदा की ही पत्री 2:8 कि यहूदा की पत्री अध्याय 2 वचन 8, उसमें लिखा है कि अगर मैं जो पितृशास्त्र की जो आज्ञा है उसका मैं पालन करूं, कि अपने पड़ोसी से अपने से प्यार करूं, तो मैं अच्छा करता हूं, मैं भला करता हूं। तो हालेलुया। भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। हालेलुया। तुम इसका दूसरा अनुवादन है कि तुम भला ही करते हो। तो ये प्रभु यीशु मसीह जो भलाई की बात, जो पिता परमेश्वर जो केन से भलाई की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तू अपने भाई को अपने से बढ़ के प्यार कर। उससे उसकी कोई कसूर नहीं है, लेकिन तेरे अंदर जो ईर्खा जलन आ गई तेरे अंदर, इसके ऊपर जीत पा और अपने भाई को प्यार कर। प्यार से तू अपने पाप को हरा, प्यार से अपनी तू जो जो तेरे अंदर जो जलन है उसको मिटा, भलाई से अपनी बुराई को मिटा। हालेलुया। तो मेरे अंदर ये जो बहुत ही जरूरी है। और दूसरा वचन पढ़ते हैं जो योद्धा का जो पत्री, उसका अध्याय 2 वचन 19 में लिखा है कि अगर तू ये विश्वास करे कि एक ही परमेश्वर है तो तू भला करता है। हालेलुया। तो उसमें हम अगर देखते हैं कि शैतान ने क्या वादा किया था कि जिस दिन तुमने ये फल खा लिया तुम खुद परमेश्वर जैसे बन जाओगे। तो मैं सारी उम्र अपनी जीवन में मैं खुद अपना परमेश्वर बना बैठा हूं, मेरे दिल के सिंहासन पे मैं बैठा हूं। हर बात जो है मैं, मेरा, मेरी, इसी पे चलती है मेरा सारा जीवन। लेकिन जब मेरे मन फिर जाए तो मैं इस अपने दिल के सिंहासन से उतर के नीचे मैं कहता हूँ प्रभु ये आप यहाँ पे ग्रहण आ जाओ, आप यहाँ पे सिंहासन अपना जो राजगद्दी संभालो, आप मुझे चलाओ। तो जो वचन का जो सबसे प्रथम और सबसे उत्तम हुक्म क्या है? अपने पिता परमेश्वर को अपने पूरे दिल, जान, बुद्धि और ताकत से प्यार कर। और वही कहता है जो यहूदा 9:8 में कि अगर तू ये मान ले कि एक ही परमेश्वर है तो तू भला करता है। क्यों? फिर मैं परमेश्वर नहीं, मैं अगर वो परमेश्वर हूं तो मैं उसको ये दीनता में आ जाऊं। और अगर मैं ये भी जान लूं कि अपने पड़ोसी को खुद से बढ़ के प्यार कर तो मैं भला करता हूं। तो ये दोनों ही आज्ञाएं भलाई की आज्ञाएं हैं, जो कि हमें केन के जो उसने पाप किया था उसमें से हमें गिरने से बचाती हैं। तो मन फिराव का मतलब है कि हम भलाई की ओर बढ़े। क्या है कि जो पिता परमेश्वर की आज्ञा, जो पूरा सार कि अपने पिता को प्यार कर, अपने पड़ोसी को खुद से बढ़ के प्यार कर। तो ये मेरे मन फिराव का जो फल आ जाए। हालेलुया। और जो आखिर में देखते हैं कि जो मन फिराव का जो सबसे 8वां जो फल है, और भी काफ़ी सारे फल हैं लेकिन ये यहीं पे सीमित करेंगे कि 8वां जो फल है आज के चर्चा के तहत, कि हम पाप को आगे करना बंद कर दें, पाप को हम आगे ना बढ़ाएं। तो इसको समझने के लिए पहले हम जाएंगे उत्पत्ति की ही जो अंजीर, उसका वचन अध्याय 4 वचन 8-9। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? हालेलुया। अभी देखो, हमने यहाँ देखा कि प्रभु ने उसको पहले हिदायत दी कि तू पाप पे प्रभुता कर, लेकिन कैन जो है वो प्रभु के फिर वचन को ना मानते हुए, तुच्छ जानते हुए अपने मन की पूरी करता है। और मेरा यह मानना है कि परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारिता, एक जो खुद को, जो अगर भगवान खुदा ना माने तो वो उसकी अनाज्ञाकारिता नहीं कर सकता। परमेश्वर के सामने खड़ा होकर उसके मुंह के ऊपर उसी को बोले कि मैं तेरी बात नहीं मानता, ये एक खुदा ही कर सकता है जो हमें झूठ पे हमें जो पाप हमारे अंदर डाला गया है और हमें इस झूठ के ऊपर हमें मानने पर मजबूर करता है कि नहीं, हम उससे कम नहीं। हर मैं अपने जीवन में खुद अपना खुदा बन बैठा था, क्योंकि अपनी मर्जी के मुताबिक अपना जीवन चलाता था। जो अच्छा लगा किया, जैसा अच्छा लगा किया, जहाँ पे जो मन की लगा किया, किसी की परवाह नहीं, किसी की चिंता नहीं, हम नहीं किसी से डरते। लेकिन जब खुदा के सामने जब खुदा ने एनकाउंटर किया तो मालूम पड़ा
कि वो खुदा है, मैं नहीं, तो हम उसके सबमिशन में आ गए। और यही जो बात है केन ने नहीं करी। कायन से प्रभु ने खुद बात करी, लेकिन उसकी बात मानने नहीं गई। उसने उसके बावजूद भी उससे घिनौना पाप किया। पहले तो वो नफरत करता था, भी उसका कत्ल कर दिया, उसका अपने सगे भाई का खून कर दिया, खून बहाया। और जब आगे देखते हैं कि उत्पत्ति 4:13 में कि जब प्रभु ने उससे पूछा कि तेरा भाई कहाँ है, तो वो आगे से क्या कहता है कि क्या मैंने ठेका ले रखा अपने भाई का, मुझे क्या पता भाई कहाँ है। हम फिर छुपाने की कोशिश कर रहा है पिता परमेश्वर कि मैं तो बड़ा सच्चा हूं, मुझे क्या पता। और जब उसने बोला पिता परमेश्वर ने कि तेरी ये दंड होगा, तो फिर ये कहता कि फिर भी अंगीकार नहीं कि मेरे से गलती होगी, मेरे से पाप होगी, मुझे क्षमा कर। कहता ये तो मेरे साथ अन्याय कर दिया परमेश्वर, तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी जो मेरे सहने से बाहर हो जाए। हम इन सब चीज़ों से जो जब इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं, उसका अध्याय 10 वचन 26 से 31, तो हमें इस बात पे बहुत ही एक सीरियसनेस के साथ हम इस चीज़ को लें कि अगर मैंने अपना मन फिराया है तो मैं पाप में आगे नहीं बढ़ सकता, मैं जानबूझकर पाप नहीं कर सकता। तो इसको पढ़ते हैं और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा फल हो। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, हालेलुया, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और हालेलुया, वाचा के लहू को जिसके द्वारा वे पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है हालेलुया, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हालेलुया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। हालेलुया, और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आमेन, हालेलुया। देखते हैं कि अगर मैं सत्य को जानकर भी मैं पाप करता रहूं तो उसके बाद मेरी कोई माफी नहीं रह जाती, बल्कि और भी भयानक दंड का मैं इंतजार करूं फिर। और जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। तो हम अपने आप को जांचें, हम वचनों के आईनों में अपने आप को देखें और अपना मूल्यांकन करें। और अपने जो हमारे जो सोचों में हमारे जो गलतियां हैं, जो जो झूठ हमारे जीवन में अपना डेरा जमाए बैठा है, कहीं से भी आया हो, लेकिन जो वचन का सत्य उस झूठ को गिराए और खुद हमारे जीवन में हम उसको ग्रहण कर सकें और हम सब आज़ादी पा सकें और हम सब जीवन पा सकें, वो अनंत काल का जीवन जिसकी तलाश में, जिनकी लालसा लिए हम प्रभु के पास आए हैं। और इस सत्य को जान के हम और सब बरकत पाएं, प्रभु यीशु मसीह के सत्य को जान के हम आज़ादी पाएं और उस अनंत काल के जीवन की ओर, अपने उद्धार की ओर डरते कांपते हुए हम अपने उद्धार के कामों में लगे रहें। यही हमारी लालसा है, यही हमारा बोझ है और यही हमारी आप सबके लिए प्रार्थना है और यही मन की तमन्ना है कि परमेश्वर एक भी रूह जो है नाश ना हो, एक भी रूह जो है गुलामी में ना रह जाए। मेरे पिता, हम सब आज़ादी पाएं। तो छोटी सी दुआ के साथ इसको ख़त्म करेंगे यहीं पे कि और ये मेरी आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी कि हम सब इन जब वचनों जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं उसको अपने समय में उन पे अध्ययन करें। और मेरा विश्वास है पितर आत्मा हम सब पे और गहरे प्रकाशन खोलेगा, हमें और गहराई में लेके जाएगा और उसके सत्य का प्रकाशन हमें और ज़्यादा बरकत देगा। परम पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु नासरी, प्रभु पिता आत्मा शुक्र धन्यवाद करते समय के लिए मेरे पिता प्रभु जी, यही दुआ है आपके सामने मेरे पिता कि आप दिलों के बोझ को जानते हो मेरे परमेश्वर। तो पिता, हमने जो भी प्रभु जी यहाँ पे पढ़ा, बोला, समझा, मेरे पिता प्रभु जी आप सब
जो है आपकी रहनुमाई में होके मेरे पिता हम पे प्रकाशन खोलें। एक एक प्रभु जी जन, जो बोलने वाले और जो सुनने वाले मेरे पिता जो हैं, सब बरकत पाएं मेरे पिता, प्रभु यीशु नासरी के पुत्र समर्थी नाम में, आमीन। कोई भी अगर सवाल हो, कोई कमेंट्स हो तो आप कर सकते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते अगर खुदा ने चाहा। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।